मित्रों, आज कैबिनेट ने भारत गणराज्य और सेशल के गणराज्य के बीच में टैक्स इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के बारे में एग्रीमेंट को रेटिफाई किया है। इस एग्रीमेंट की क्या मुख्य बिंदु मैं आपको बताऊंगा, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अनअर्थ ब्लैक मनी। अगर आपको पता होगा तो मैं 3-4 इनिशिएटिव जो आपको बताऊं। G20 की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने ब्लैक मनी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के विषय को बहुत गंभीरता से उठाया था, और आज G20 के देशों में, जो ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग हुई थी आपको मालूम है, और G20 के देशों में यह एग्रीमेंट हो गया है कि 2017 तक हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, an agreement has come about in the G20 nations among themselves for real-time information on these issues by 2017. ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। दूसरा, the FATCA agreement with USA, just to recall, उसका बहुत ही लंबा नाम है लेकिन FATCA कहते हैं, where real-time exchange of information in respect to money transaction, investment, अमेरिका से होने के बाद भी बाकी देशों के साथ भी हम करने जा रहे हैं। The third, the black money law. You may recall, far-reaching changes have been made in the Income Tax Act, whereunder you have to make your declarations of money abroad within a time frame for penal taxes. In the event you don't do, then you suffer serious criminal prosecution. इनकम टैक्स लॉ में जो बदलाव हुआ है उसका सार यह है कि अगर आपके पास विदेश के बैंकों में धन है या संपत्ति है, आप उसकी जानकारी एक समय सीमा के अंतर्गत देंगे तो आपको हेवी पेनाल्टी लगेगी, और उसके बाद आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी होगा पेनाल्टी के अलावे। So this was the third initiative. First G20, second FATCA with USA, third was this. आज चौथा डेवलपमेंट जो है, जो ट्रीटी के बारे में मैंने बताया, इसकी 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो आज का एग्रीमेंट है। यह है कि इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा regardless of the fact that the person is a resident in the two countries or not. If the two contracting parties relate to money transaction, तो ये इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। अगर अथॉरिटीज के पास ये इंफॉर्मेशन है तो, अर्थात अगर कोई भारत या सेशल का निवासी नहीं भी हो, अगर वो कंट्रैक्टिंग पार्टी के माध्यम से सेशल्स की भूमि का सदुपयोग या दुरुपयोग करता है तो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। एनी अब्यूज ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया और द कंट्री ऑफ सेशल फॉर मनी ट्रांजैक्शन इन एन ऑथराइज्ड मैनर, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर इज अ रेजिडेंट और नॉट, इज अमीनेबल टू इंफॉर्मेशन शेयरिंग। दूसरा है कि भारत जितने प्रकार के टैक्स लगाता है और सेशल जितने प्रकार के टैक्स लगाता है, वो सब इस इंफॉर्मेशन शेयरिंग से कवर्ड है। All the types of taxes imposed by the government of India, regardless of the manner of recovery, and all the taxes imposed by Seychelles, regardless of the manner of recovery, is amenable to this agreement as far as information sharing is concerned. मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ना चाहता हूं। For Seychelles, taxes of every kind and description imposed by the government, irrespective of the manner in which they are levied, are covered. तो बहुत ही सख्त बनाया एग्रीमेंट को। तो ब्लैक मनी, काला धन को लाने की दिशा में हमारी सरकार सतत क्रियाशील है, सक्रिय है, और आगे हम और देशों के साथ ऐसा करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में
हम एक ग्लोबल इन्वायरमेंट बनाने में सफल हुए हैं, जहां G20 कंट्रीज, अमेरिका, उसके अलावा अब बाकी इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है और हम इस दिशा में काफ़ी सक्रिय कार्य कर रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, तो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना ज़रूरी है। बाकी तो रूटीन कुछ पुराने MOUs थे, उसको हमने अप्रूव किया है, ये अपनी जगह